Good afternoon to all, and welcome to today's class. I hope you all celebrated the Independence Day with full enthusiasm, and let us keep the spirit of freedom within us. Today, we will be learning and practicing some sentences using the word why. Why, WHY, why. वाई सेंटेंस वर्ड को यूज करके कुछ सेंटेंसेस का हम आज प्रैक्टिस करेंगे एंड वाई का जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसका आंसर हमेशा कुछ रीजन, कुछ कारण या कुछ कॉज के बारे में बताते हैं. वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश. वाई वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? इट्स ए क्वेश्चन. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? व्हेन वी से अबाउट वाई, इट इज रिलेटेड टू क्यों. इन हिंदी में वाई को हम क्यों वर्ड जो है वो यूज करते हैं. तो आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? You can answer this question that why are you learning English? Yes. तो चाहती हूँ कि आप लोग आंसर दें कि वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश. आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? Yes, for being self-confidence. Good, Madhuri. To build up your own self-confidence. For meeting. Okay, good. There are different reasons for different people for learning English. Okay. अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन रहता है इंग्लिश सीखने के लिए. इंग्लिश एक लैंग्वेज है और अगर हम एक लैंग्वेज और अगर हमें आता है बोलने के लिए तो वो हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी भाषा के लोगों से हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. यस, I want to talk in English. Good, Shivansh. So today we will be practicing how to use why in our daily conversation. हम किस तरीके से क्यों शब्द जो है उसको कैसे हम यूज करेंगे हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए. Yes. So once again, welcome you all, and we will be starting this class by आंसरिंग एंड बाय क्वेश्चनिंग. ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वर्ड है वाई. और ये लास्ट वीक भी हमने पूरा क्वेश्चन वर्ड्स को यूज किया है. वी वर लर्निंग क्वेश्चन वर्ड्स. दिस वीक ऑल्सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन वर्ड्स वाई. यस, सो यू हैव टू फॉलो द शैडो मेथड एंड आई विल बी रीडिंग इट एंड आई विल बी स्पीकिंग एंड you have to repeat after me. Yes, very good, Megha. Everyone in the entire country understands English, not only in the country, around the world. अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आपको भाषा को लेके हमें प्रॉब्लम नहीं होगा. सो लर्निंग वन लैंग्वेज इज एन एसेट फॉर अस. ये हमारे लिए एक एसेट होता है, तो इसलिए वी कैन लर्न इंग्लिश एंड इट विल हेल्प अस फॉर आवर बेटरमेंट. ये हमारे बेटरमेंट के लिए हमें हेल्प करता है. सो we will start with the class and the sentences I will be reading and you have to repeat after me. Yes. Yes. Why are you late? आप देर से क्यों आए? Why are you late? आपको बोलना है. आप जहां भी हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आप you are able to listen to my voice. So you have to speak loudly
so that you can listen to your own voice. Okay, आपको अपनी आवाज सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से आपको बोलना है, रिपीट करना है मेरे बाद में, ध्यान से सुनना है प्रोनाउंसिएशन, और किस कहाँ-कहाँ गैप हो रहा है, किस तरीके से बोला जाता है वर्ड्स को, वो आपको ध्यान से सुनना है, कोशिश करना है आपको, जोर से बोलना है आपको, और कोशिश करना है आपको, रिपीट करना है आपको। ओके, जितना आप रिपीट करेंगे उतना जल्दी आप कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाएंगे। ओके, यस। व्हाई आर यू लेट? आप देर से क्यों आए? व्हाई आर यू लेट? व्हाई आर यू सैड? आप उदास क्यों हैं? व्हाई आर यू सैड? व्हाई आर यू हैप्पी? आप खुश क्यों हैं? व्हाई आर यू हैप्पी? व्हाई आर यू हियर? आप यहाँ क्यों हैं? व्हाई आर यू हियर? व्हाई इज ही क्राइंग? वह क्यों रो रहा है? व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाई डिड यू कॉल मी? आपने मुझे फोन क्यों किया? व्हाई डिड यू कॉल मी? व्हाई डिड यू गो देयर? आप वहां क्यों गए? व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई आर यू लाफिंग? आप क्यों हंस रहे हैं? व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? आप क्यों सुन नहीं आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? व्हाई इज शी एब्सेंट टुडे? वह आज अनुपस्थित क्यों है? व्हाई इज शी एब्सेंट टुडे? See, I'll read once again for you. Listen and try to repeat after me. ध्यान से सुनिएगा और मेरे बाद में आप प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, यस। व्हाई आर यू लेट? व्हाई आर यू सैड? व्हाई आर यू हैप्पी? व्हाई आर यू हियर? व्हाई इज ही क्राइंग? व्हाई डिड यू कॉल मी? व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? व्हाई इज शी एब्सेंट टुडे? Yes, I'll move to the next slide of the day. Practicing the question word why. Yes. Why did you eat so late? तुमने इतनी देर से खाना क्यों खाया?
Why did you eat so late? Why did she leave early? वह जल्दी क्यों चली गई? Why did she leave early? Why did they not come? वे क्यों नहीं आए? Why did they not come? Why were you absent yesterday? Yesterday यानी जो बीता हुआ कल है. तुम कल अनुपस्थित क्यों थे? Why were you absent yesterday? Why will you go there? तुम वहां क्यों जाओगे? Why will you go there? Why will she come tomorrow? वह कल क्यों आएगी? Why will she come tomorrow? आप जो भी लिख रहे हैं वो आपको जोर से बोलना भी है, बोल के लिखना है. She is absent, but I don't know why. Good. She is busy with her household work. She is crying because she is hungry. Good. Why will you not join us? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आओगे? Why will you not join us? Why do you like English? आपको अंग्रेजी क्यों पसंद है? Why do you like English? Why will you go to the market? आप बाजार क्यों जाएंगे? Why will you go to the market? Now see these sentences using the question word why. You can read yourself. आप इसको पढ़ सकते हैं. ये स्लाइड 1 minute आई गिव यू टाइम. आप ये स्लाइड को प्लीज रीड कीजिए जहां भी आप बैठे हैं. प्लीज इसको जोर से रीड कीजिए. रीड इट लाउडली. इसमें ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं है जो आपको नहीं आता होगा. तो यू शुड रीड लाउडली. Yes, I'll move to the next slide. That is question answer. अब इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है. जनरली जब भी हम वाई शब्द को यूज करते हैं क्यों, तो उसमें हमेशा अक्सर बिकॉज, क्योंकि आंसर में हम उसको लगाते हैं बिकॉज. इन हिंदी भी से बिकॉज. वाई डू यू लर्न इंग्लिश? बिकॉज आई वांट ए बेटर जॉब. आपके आंसर अलग होंगे. आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं और बोल के लिखिएगा. Why do you learn English? The answers I have mentioned here itself. You can write your own answer. आप अपने खुद के आंसर लिख सकते हैं. Why do you learn English? Why do you smile? Because I'm happy. Yes, you can write your own answer. आप अपना आंसर लिख सकते हैं. Why do you smile? Because I'm happy.
Because I'm learning. Good. Why did you call your friend? Because I needed help. Why did you call your friend? आपने अपने फ्रेंड को क्यों बुलाया? Why will you visit your grandparents? Because I miss them. Good, Rajeshwari. Because I like English, that's why she's learning English. Why will you visit your grandparents? Because I miss them. Okay. Why are you late? Because I missed the bus. Why are you late? Because I missed the bus. Good, Megha. Because give good education to my child. आपको बोलना भी है ये. You have to speak. जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक. Why are you happy? Because I got good marks. Why are you happy? Because I got good marks. Why are you tired? Because I worked a lot. Tired means थके हुए. आप क्यों थके हुए हो? Because I worked a lot. क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की. Good. This is the answer, I think. Why will you visit your grandparents? Because I like being with them. Yes. Why are you not coming? Because I am busy. Why are you not coming? Because I am busy. Why is he sad? Because he lost his book. Why is he sad? Because he lost his book. Why will you go to market? Because I want to buy groceries. Groceries मतलब किराने के सामान. Why will you go to market? Because I want to buy groceries. Yes, you all are responding. Your response shows that you are practicing. आपका response दिखाता है कि आप practice कर रहे हैं और जितना आप practice करेंगे उतना आप जल्दी बोल पाएंगे. I have prepared one more slide of question answer. Questions as well as answer. So you can take the questions and you can write your own answer. आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं. I'll come to the next slide. Yes. Why did you miss the class? आप क्लास क्यों मिस किए? Because I was sick. Yes, because I want to buy Rakhi. Okay. Went to market. Okay. Why did you buy a new bag? Because my old bag was torn. Why did you buy a new bag? Because
My old bag was torn. See these question answer words, ये हमें प्रैक्टिस इसलिए करना भी जरूरी होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जब हम कन्वर्सेशन करते हैं व्हेन वी डू कन्वर्सेशन सो इट्स देयर कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेंड एंड वी आर आंसरिंग इट्स दैट वे टू वे कन्वर्सेशन जब होता है तो कोई हमसे कुछ सवाल पूछते हैं या कोई हमसे कुछ पूछते हैं तो उसका हम जवाब देते हैं तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं चाहे वो व्हाट व्हाई व्हेन हाउ दिस ऑल क्वेश्चन वर्ड्स जो है ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका आंसर किस तरीके से हमें बोलना है ये भी हमें पता होना चाहिए इसलिए हम अपने क्लासेस में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू ऑल शुड ऑल्सो प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप लोग बोलेंगे Why did you laugh? Because the story was funny. आप क्यों हंसे क्योंकि कहानी बहुत फनी था Why did you laugh? Because the story was funny. Why did you stay at home yesterday? Because it was raining. आप कल घर पे क्यों रुके हुए थे क्योंकि कल पानी गिर रहा था इट वॉज रेनिंग देयर मे बी डिफरेंट आंसर व्हाई डिड यू स्टे एट होम yesterday बिकॉज इट वॉज रेनिंग व्हाई डिड यू wake up early today because I had an online class why did you wake up early today yes why will you study English tomorrow because I have an English class why will you study English tomorrow because I have an English class. Why will you wake up early tomorrow? ये आने will लगा है तो आने वाले कल के बारे में हम बात कर रहे हैं ओके बिकॉज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग Why will you wake up early tomorrow? Because I have an important meeting. Why will you travel next month? Because I am going on vacation. Why will you travel next month? आप next month क्यों travel करोगे? Because I am going on vacation. क्योंकि मैं vacation के लिए जा रहा हूँ. Why will you buy a new phone? Because my old phone is not working. Why will you buy a new phone? Because my old phone is not working. Why will you help your friend? Because my friend needs support. अब ये sentences दिए हुए इसके आंसर्स भी मैंने मेंशन किए You can make your own answer. You have to read loudly the questions and you can frame your own answers. Good, you are trying.
Good, you all are trying very well. You can listen to the video later on also and you can practice and try to use the word why in your sentence today. आज आप किसी से भी बात करेंगे तो आप इंग्लिश में why यूज करने का क्यों, आप कुछ भी अगर पूछेंगे तो why वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड को why को यूज करके sentences प्लीज बोलिएगा. You must speak. In daily conversation, there are so many sentences where we need to use why. Good. You all are trying. That's great. Your response gives me more encouragement to conduct the classes. Okay, good. Now I'll come to the story time of day. The empty cup. Khali pyala. Okay, I'll read the story for you. Have to listen carefully and we will be answering the questions that is followed after the story. Yes, the empty cup. A student wanted to learn many new things. His teacher filled the cup until it overflowed. An overflowing cup cannot hold more, the teacher said. Keep your mind open and ready to learn. Be humble and willing to learn. I'll read it in Hindi for you. खाली प्याला. एक छात्र बहुत सी नई बातें सीखना चाहता. उसके गुरु ने एक प्याले को ऊपर तक भर दिया. गुरु ने कहा, ऊपर तक भरे प्याले में और कुछ नहीं आ सकता. अपने मन को खुला और सीखने के लिए तैयार रखो. सीख है, विनम्र बनो और सीखने के लिए तैयार रहो. So I'll read it in English once again. Then you have to answer the questions. The empty cup. A student wanted to learn many new things. His teacher filled a cup until it overflowed. An overflowing cup cannot hold more, the teacher said. Keep your mind open and ready to learn. Be humble and willing to learn. Now the question is, what did the student want to learn? टॉन हिंदी मीनिंग इज कोई भी चीज जब फट जाता है या बिखर जाता है. टॉन इनटू पीसेस. यस. The question here is, what did the student want to learn? Yes, many new things, Shivansh. Very good. Many new things. Can an overflowing cup hold more? More? New things. Yes, Sunil. Very good. Yes, Vijeshwari, a student wanted to learn many new things. Yes. Can an overflowing cup hold more? No. Good. Shimansh, very good. So, I'll come to the quote of the day. English is not just a subject, it is a life skill. अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं है, यह एक जीवन कौशल है. I'll repeat again. English is not just a subject, it is a life skill. As I said in the beginning itself, that when you learn English and if you know English, you can travel around the world and anywhere in the world we will not find any difficulty in communication. बातचीत करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी अगर हमें इंग्लिश अच्छे से आता है. पूरी दुनिया में हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं. Yes. With this quote, before ending, thank you all of you for joining and keep practicing. The more you practice, the more perfect you will become. And tomorrow we will be joining at the same platform, same time. Till then, take care. Have a nice day.